यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन में अभी हमने जो बेसिक लिया था वो आपको क्लियर हो गया होगा, ट्रायंगल वगैरह से लेकर के, ठीक है। और जो हम लोगों का अभी हमने क्वाड्रिलेटरल को समझने का ट्राई किया था वो आपको समझ आ भी गया होगा कि क्या ट्रेपेजियम का फंडा है। वो चीज़ आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी, है ना। चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी कि ट्रेपेजियम क्या था। फिर और आपका क्या इसमें राइट वगैरह हमने पढ़ लिया था, पैरेललोग्राम पढ़ा था, रोम्बस पढ़ा था, रेक्टेंगल पढ़ा था और स्क्वायर हमने पढ़ लिया था, ठीक है। सारी चीज़ें सबको क्लियर हो रही हैं। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ, किसी को कुछ भी इश्यू आ रहा है तो बताओ। कोई इश्यू हो रहा है किसी को तो बताओ, कोई भी दिक्कत आ रही है बस इसको रिवाइज करना। क्योंकि इसमें कभी कभार क्या है कि आपको ना वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी पे यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उसके पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। चले आगे चले, आगे चले, ठीक है। हम ये चीज़ कर रहे थे यहाँ पे कुछ रिलेशन वगैरह देख रहे थे, ठीक है। कि रिलेशन बिटवीन डायगोनल एंड साइड, डायगोनल और साइड में क्या रिलेशन है वो हमने देख लिया था कि साइड इज इक्वल टू होता है डायगोनल डिवाइडेड बाई रूट 2। क्योंकि अभी हमने डायगोनल का जो फॉर्मूला देखा था वो हमने क्या देखा था, रूट 2 इंटू साइड देखा था। तो यहाँ से हमने साइड की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। फिर आपका क्या कि रिलेशन बिटवीन डायगोनल एंड एरिया, डायगोनल और एरिया में क्या रिलेशन है वो एक बार हम देख लेंगे। तो यहाँ से एरिया इज इक्वल टू होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये भी क्लियर होगा सबको, एरिया इज इक्वल टू होता है डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि यहाँ से आया। देखो आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर की बात कर रहे थे, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर होता है, सबको पता है साइड का स्क्वायर होता है। अभी हमने यहाँ से साइड का निकाल लिया, साइड और डायगोनल में जो रिलेशन था वो था डी डी अपॉन रूट 2 था। तो मैंने यहाँ से साइड की वैल्यू रख दी डी डी अपॉन रूट 2। साइड का स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर होगा तो डी स्क्वायर हो गया, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा। तो यही वाला आपका यहाँ लिखा है हमने, एरिया इज इक्वल टू होता है डी स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है, ओके सर। इसको भी देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन पेरीमीटर एंड साइड। पेरीमीटर और साइड में क्या रिलेशन होता है, ये होता है इज पी इज इक्वल टू 4 इंटू ए, ए यहाँ पे क्या है साइड है, ठीक है। ये भी क्लियर है।
क्लियर है? क्योंकि पेरीमीटर सबको पता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू है क्या, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, सभी साइड को हमने प्लस कर लिया, तो ये तो नॉर्मल पेरीमीटर का फॉर्मूला है। और वही हमने बोल दिया कि साइड में रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर में क्या रिलेशन है, स्क्वायर के, एरिया इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 16। क्लियर है? ये भी आपका कहाँ से बना होगा, ये फॉर्मूला भी आपका कहाँ से बना होगा, कि आपको पता है एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है कि साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। हमें पेरीमीटर निकालना है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से मैंने साइड की वैल्यू निकाल ली होगी, ठीक है। पेरीमीटर और साइड में जो रिलेशन है, पी इज इक्वल टू 4 अपॉन साइड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं कर लूंगा साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर अपॉन 4, इस बात को मानते हो जाएगा ना, 4 साइड के साथ मल्टीप्लाई या इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, पी अपॉन 4 हो गया, हो गया। ओके सर, साइड इज इक्वल टू पी अपॉन 4, साइड की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर है, तो पी अपॉन 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो पी स्क्वायर अपॉन 16 वो यहाँ से आता है। हो गया? चले आगे। ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, आपको क्लियर होनी चाहिए। आजकल कम बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों आजकल कम क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ एग्जाम वगैरह चल रहा है क्या, कुछ स्कूल के कुछ एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, कम बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं आजकल, क्या रीजन है? हाँ भाई, क्यों? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे इतना जोर दे रहा हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा एग्जाम चल रहा है इसलिए कम लोग आजकल ज्वाइन कर रहे हैं ना। चलो चलो आगे, निकलो आगे, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, सब समझ आ रहा है, सब अंडर कंट्रोल है। अच्छा, किसी के खत्म हो गया आज? क्लियर है? चले, ये सारे फिगर है मतलब रिलेशन है वो यार, किसी के रिजल्ट भी आ गई, मेरा स्टार्ट ही नहीं हुआ। अरे हो गया, इतनी लंबी बातें मत किया करो यार, किसी के स्टार्ट नहीं हुए, किसी को, मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि आजकल कम लोग ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, किसी के एग्जाम वगैरह चल रहे हैं। हाँ, साइंस भी होगा ऋतुराज, डोंट वरी। ठीक है, बस ये मैसेज होगा, इसके बाद हमारे इसमें छोटे मोटे बच जाएंगे, कुछ हो जाएगा, सब हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन वगैरह करने का ट्राई करते हैं, या उससे पहले देख लो, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको हमने हल्का से यहाँ पे सम अप कर रखा है, एनसीईआरटी का है ये, ठीक है। इक्विवैलेंट ये की प्रॉपर्टीज है, इनको आप पढ़ सकते हो। पैरेललोग्राम क्या होता है, विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, उसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ठीक है। अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल भी होती है। अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं। डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, ठीक है। कौन सा, नोट नहीं करा? चलो नोट कर लो। हो गया, हो गया। चलो ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। रोम्बस क्या है कि एक पैरेललोग्राम है जिसमें साइड क्या होती है, इक्वल होती है। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी है, और डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ पे डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। रेक्टेंगल भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें एक राइट एंगल होते हैं। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी है, ईच एंगल राइट एंगल है, डायगोनल इसमें इक्वल होते हैं लेकिन बाइसेक्ट नहीं करते, बाइसेक्ट करते हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, रेक्टेंगल, स्क्वायर भी क्या है, एक रेक्टेंगल है विद साइड ऑफ इक्वल लेंथ, जिसमें साइड क्या होती है, बराबर होती है।
पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी है और रोम्बस एंड रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। काइट क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ इक्वल कंसेक्यूटिव साइड, अलग अलग साइड क्या होती है, बराबर होती है, अगल बगल वाली, ओके। एंड डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, एक लंबा वाला डायगोनल छोटे वाले को बाइसेक्ट करेगा। फिगर यहाँ पे क्या है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल सी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे बेसिक चीज देख सकते हो, इसको आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया, चले आगे, चले आगे। प्रॉपर नहीं दिख रहा क्या, विजिबल नहीं है भाई प्रॉपर, ब्लर है, ब्लर हो रहा क्या, सबको ब्लर हो रहा है, एक सेकेंड, ब्लर क्यों हो रहा है। अभी ठीक है, अभी ठीक है। 720 तक रहता है उस पे, एक इस पे बहुत नेट लगेगा फिर ना, बहुत उतना अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगी। ब्लर तो नहीं होना चाहिए था यार, ये लो, अभी ठीक है, अभी ठीक है। अरे अरे अरे, इसमें एक्सपोजर गेन ऐसा ठीक नहीं है, 3 पे, अभी कैसा है, अभी ठीक है। जूम करके सही है अपना, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो भाई अब आएंगे हम किस पे, क्वेश्चन पे। चैट को कर देते हैं प्राइवेट, क्योंकि अब होने वाले हैं क्वेश्चन, अब होने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। हो गया ना, सब क्लियर हो गया ना, सब क्लियर हो गया ना, जो भी हमने सारे क्वाड्रिलेटरल पढ़े, सबको क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। सर एम व्हाट, कौन एम व्हाट है, अच्छा एम वहाँ पे मेजर होगा, एम वहाँ पे मेजर होगा कि मेजर ऑफ एंगल डी, मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल सी, ऐसा लिखा है वो, ठीक है, उसका जो मेजर होगा, ठीक है, क्लियर। चले अब, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, अब करते हैं इसके क्वेश्चन, अब करते हैं इसके क्या क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके पास भी होगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एंगल ए सी कैसे फाइंड करेंगे, एंगल ए और सी कैसे फाइंड करेंगे, दोनों में से एक एंगल दिया हुआ रहेगा हमें, या वहाँ पे जब डायगोनल बनेंगे तो वहाँ पे ट्रायंगल भी बन जाएगा ना, यहाँ पे डायगोनल बनेगा तो यहाँ पे ट्रायंगल भी ये बन जाएगा, यहाँ से ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा, तो यहाँ से हमें अगर ये एंगल हमें पता होगा तो वो उसे बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो उसका हाफ हो जाएगा इधर, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हो जाएगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक एंगल दिया हुआ रहेगा, और ये एंगल मुझे पता होगा, ये एंगल मुझे पता होगा, इन दोनों में से अगर एक एंगल दिया होगा तो ये वाला तो हम वैसे फाइंड कर लेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, तो वो वाला भी हम यूज कर सकते हैं वहाँ, है ना। अगर हमें तीन एंगल, ये दोनों तो बराबर है, इन दोनों में से कोई भी एक हमें दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट 50 मीटर लॉन्ग, बोलेंगे सर कैसा क्वेश्चन दे रहे हो, कि कैसा क्वेश्चन दे रहे हो, इसका तो सबका सही आंसर आना चाहिए ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका सही आना चाहिए, और आया भी है सही, ठीक है। एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है, स्क्वायर का एरिया हमें यहाँ पे निकालना है। स्क्वायर का एरिया सबको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड, या साइड का स्क्वायर, जैसा भी आपको लिखना है
आप लिख सकते हो। ठीक है, साइड कितनी है, 50 है, 50 इंटू 50, 50 का स्क्वायर करोगे 2500 आपको मिल जाएगा। वो मीटर में था तो एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है तो मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, सबका सही है। सेकंड क्वेश्चन का भी आप लोग ने आंसर निकाला होगा। इफ पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 36 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। फाइंड इट्स एरिया, एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, पेरीमीटर हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है कितना, 36 मीटर दे रखा है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, तो मुझे पहले साइड पता होनी चाहिए। हमें तो यहाँ पेरीमीटर दे रखा है, जिनको बेसिक क्लियर नहीं उनके लिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 4 इंटू साइड हो गया 36, यहाँ से साइड इज इक्वल टू हो जाएगा 36, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से साइड का कितना आ जाएगा, 4 9 जा 36 आ जाएगा। साइड यहाँ से कितनी आई, 9 आई। साइड यहाँ से कितनी आई, 9 आई। ठीक है, फिर अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला लगा दोगे, साइड इंटू साइड तो 9 इंटू 9, एरिया आ जाएगा 9 9 जा 81 मीटर स्क्वायर। साइड यहाँ से आएगी 9 मीटर। आंसर क्या दे रहे हो, 144 किसका आंसर आएगा भाई, कैसी बात कर रहे हो, 144 किसका आ रहा है। हम्म? कोई बोला 2.5 किलोमीटर, किसका आंसर है 2.5 किलोमीटर, है पगला गया है क्या ये। 100 सेंटीमीटर कौन आंसर दे रहा है, पागल हो गए हो क्या तुम लोग, हैं। 100 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ आंसर दे रहे हो, 100 सेंटीमीटर। इसको कोई प्लस कर रहा है, 50 50 100 कर रहा है, और मीटर को सेंटीमीटर बना रहे हो, अरे भाई क्या कर रहे हो यार, 100 सेंटीमीटर आंसर, 2.5 किलोमीटर। और 144 कहाँ से कैसे आंसर दे रहे हो। हम्म, ऐसा क्यों कर रहे हो, दे रहे समझ आ गया, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है यार, इसको कैसे गलत कर रहे हो तुम लोग। जो नेक्स्ट देख लो, फाइंड पेरीमीटर, फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड हुज एरिया इज 169 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा किलोमीटर का 2.5 किलोमीटर आएगा, ठीक है ओके, अच्छा फिर तो सही है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। और यहाँ क्यों देना है 2.5 किलोमीटर में आंसर, जब नॉर्मल पूछा है। चलो ये भी सही है, ये भी सही है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड हुज एरिया इज 169 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला है, साइड को 4 बारी आपने प्लस कर लेना है, या 4 इंटू साइड कर लो क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है। एरिया मुझे दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है, 169 मीटर स्क्वायर दे रखा है। एरिया का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, साइड इंटू साइड, बट यहाँ पे मैं इसको साइड का स्क्वायर लिख लूंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ रहे हो, आपने भी करा होगा। और यहाँ क्या है, 169 है, यहाँ से मैं साइड निकाल लूंगा, साइड से यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, 169 हो जाएगा। साइड इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से 169 का स्क्वायर रूट निकालोगे आपको मिलेगा 13, ये मीटर स्क्वायर में है तो ये आएगा मीटर में। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, साइड है यहाँ पे कितनी 13, 13 4 जो आपको पता है क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। पेरीमीटर भी आपका सिंगल यूनिट में होता है, मीटर यहाँ पे आ जाएगा 52 मीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आप नॉर्मल कर सकते हो बिना ऐसे कैलकुलेशन करे, है ना। आपको पता है कि भाई एरिया है तो हमने हमेशा क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसे जाएगी, है ना। स्क्वायर रूट निकाला 13 है, पेरीमीटर तो 4 से मल्टीप्लाई। आप लोग तो एक क्वेश्चन माइंड में करोगे, है ना, आप लोग तो एक क्वेश्चन किस में करोगे, अपने माइंड में करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर गार्डन, एरिया ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज इट 2500 मीटर स्क्वायर, अ पाथ 1 मीटर वाइड रन अराउंड इट, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो कि थोड़ा आपके लेवल का है। समझो पहले बात तो क्वेश्चन को समझो, कुछ नहीं करना है आपको, बस एक बार क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन तो आप यूं निपटा लोगे, क्वेश्चन तो आप यूं निपटा लोगे, और क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हाँ वो तो आएंगे नहीं, उनका यूज ना क्वेश्चन में होगा, आएंगे लेकिन डायरेक्ट ऐसे नहीं आएंगे कि इसका एरिया निकालो इसका पेरीमीटर निकालो, है ना। लेकिन जो क्वेश्चन होंगे उनमें उनका यूज होगा, वो तो डेफिनेटली यूज होगा। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया, तो अब देखो, एरिया ऑफ ए स्क्वायर गार्डन, एक स्क्वायर गार्डन है, उसका मुझे क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है, 2500 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से स्टेटमेंट चेंज होती है, अ पाथ 1 मीटर वाइड रन अराउंड इट। पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक प्यारा सा स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, एक प्यारा सा स्क्वायर बना लेते हैं।
यहाँ पे मुझे क्योंकि स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। ये यहाँ से क्या हो गया, स्क्वायर हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। स्क्वायर का एरिया दे रखा है 25 मीटर मीटर। अब इस स्क्वायर के चारों ओर 1 मीटर वाइड रन पाथ, ठीक है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता इस स्क्वायर के चारों ओर क्या हो रहा है, चल रहा है। इस स्क्वायर चारों 1 मीटर चौड़ा रास्ता क्या हो रहा है, चल रहा है। तो मैं ऐसे ट्राई करता हूँ 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाने का। आई होप कि बन जाए। आई होप बन जाए, ठीक है। हुआ, परफेक्ट, बन गया, बन गया। इसको फिल किया जाए, नहीं, 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 क्या, इसको करते हैं फिल। वो वाला नहीं होगा फिलर। चलो ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक स्क्वायर है, स्क्वायर अंदर वाला है, ठीक है, स्क्वायर अंदर वाला, ये स्क्वायर है। इसका एरिया है कितना, 2500 मीटर स्क्वायर, ये छोटा वाला स्क्वायर है, ठीक है। इसके चारों एक रास्ता बनाया गया जो कि 1 मीटर है। यहाँ से यहाँ क्या है, ये 1 मीटर है इतना। ये यहाँ भी क्या है, ये भी 1 मीटर, हर जगह ये क्या चल रहा है, एक एक मीटर ये इधर चल रहा है। ये क्या, ये रास्ता है। ये क्या है, ये एक रास्ता इस पे बन रहा है। क्लियर हो गया सबको, सबको क्लियर हो गया। रास्ता ये बन रहा है भाई, रास्ता ये बन रहा है, ठीक है। आंसर भी आने लग गए, अभी नहीं आए, एक ही आंसर आया, ठीक है। ये रास्ता बन गया, ठीक है। अब बोला फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। जो ये रास्ता चल रहा है, ये वाला जहां मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लू पेन चला रहा हूँ, इसका एरिया हमें निकालना है, ठीक है। हमारा मेन स्क्वायर था ये अंदर वाला, इसके बाहर जो मैंने ये रास्ता बना रखा है, उसका एरिया हमें निकालना है। उसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से केयरफुली मेरी बात को समझना। हमें पता है कि सर देखो, एक ही अंदर वाला स्क्वायर बन गया जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, उसका एरिया 2500 मीटर है, स्क्वायर है। अगर मुझे इस बाहर वाले स्क्वायर का, जो मैंने बाहर स्क्वायर बना रखा है, उसका अगर मुझे एरिया पता चल जाए, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, बाहर वाले स्क्वायर के एरिया में से अंदर वाले स्क्वायर के एरिया को मैं क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा। तो मुझे क्या बचेगा, जो ये अंदर, जो ये यहाँ पे स्क्वायर के बाहर जो रास्ता है, उसका एरिया मुझे मिल जाएगा। बताओ, ये बात सबको क्लियर हो गई, ये बात सबको क्लियर हो गई, ये समझ आ गया, तो फिर दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो मैं क्या कर लूँगा, बिल्कुल केयरफुली समझूंगा कि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 2500 मीटर मुझे इसका स्क्वायर दे रखा है। मुझे बाहर वाले एरिया का क्या करना है, मुझे बाहर वाले इस एरिया का क्या कर, स्क्वायर का क्या करना है, एरिया निकालना है। लेकिन एरिया निकालने के लिए मुझे पता है, मेरे पे साइड पता होनी चाहिए। मैं एक बार इसकी साइड निकाल लेता हूँ, अंदर वाले स्क्वायर की। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। साइड का स्क्वायर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 2500 मीटर स्क्वायर दे रखा है। यहाँ से अगर मैं साइड निकाल लूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। 2500 का रूट क्या निकलेगा, आपको पता है 50, इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ये मीटर स्क्वायर में, तो ये मीटर में आएगा। अब मुझे इसकी साइड पता चल गई कि सर ये क्या है, ये 50 मीटर है। ये भी क्या हो जाएगा, 50 मीटर। ये भी क्या हो जाएगा, 50 मीटर। ये भी क्या हो जाएगा, 50 मीटर। ठीक है, क्लियर है। फिर बोला 1 मीटर वाइड पाथ है, 1 मीटर चौड़ा है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इधर, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये 1 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या है, ये 1 मीटर है, और आगे चल रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। यहाँ से मैं इसको चौड़ाई देखो तो ये भी क्या है, 1 मीटर है। ऊपर को भी ये भी क्या है, 1 मीटर है। इधर भी ये क्या है, इधर को ये जा रहा है, 1 मीटर है। ऊपर भी ये लाइन जा रही है, 1 मीटर है। यहाँ भी 1 मीटर है, यहाँ भी 1 मीटर है, ठीक है। देख लो, यहाँ से यहाँ तक अंदर वाला जो स्क्वायर है वो 50 मीटर है। 1 मीटर बढ़ गया इधर को, 1 मीटर बढ़ गया इधर को। तो वहां पे अब जो हमें नए वाले स्क्वायर के जो साइड मिल गई, नए वाले स्क्वायर की जो हमें साइड मिल गई, इसको मैं बाहर ए बी सी डी मान लेता हूँ, ठीक है। ए बी सी डी मान लेता हूँ, ठीक है। ए बी सी डी, ये क्या है, स्क्वायर है। ये क्या है, स्क्वायर है। इसकी जो साइड है, इसकी जो साइड हमें मिली वो कितनी मिल जाएगी, 50 तो अंदर वाले की थी, +1 मीटर, +1 मीटर, वो कितना हो गया, 52 मीटर हो गया। अगर आपको ये समझ आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे ये बहुत वो जब हम रेक्टेंगल वगैरह में भी करेंगे, वहां भी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया यहाँ पे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है। तो ये 50 था, 50 + 1, 51, 51 + 1, 52 मीटर यहाँ पे आ गया, ओके। अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया आपको पता है साइड का स्क्वायर होता है, तो 52 का स्क्वायर हमने यहाँ से कर दिया। 52 का स्क्वायर निकालो, क्या आएगा आंसर, 52 का स्क्वायर निकालो, आंसर क्या आएगा,
बताओ 52 × 52 करोगे आंसर क्या आएगा? आपको आंसर मिलेगा 2704। 2704। बाहर वाले एरिया का स्क्वायर मिल गया, अंदर वाले एरिया का स्क्वायर मिल गया। बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस कर दो, आपको पाथ का क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ। बाहर वाले एरिया में से जो कि 2704 है, उसमें से माइनस कर लूँगा अंदर वाला 2500। ये कितना हो जाएगा? 4 का 4 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 7 - 5 204 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर होना था। आप ये कर सकते थे, आप ये कर सकते थे। ठीक है, चलो चैट बॉक्स में चलते हैं। आंसर 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 101 मीटर स्क्वायर, 200, 16 नॉट 200, सॉरी सर, 16 नॉट 200, ओके। 101 फिर से, 101 मीटर स्क्वायर फिर से, 625, 101, 101, 204 मीटर स्क्वायर। कृष्णा का आ गया था, उसके बाद 204, एक बार गलत आया था, ऐसे करना था। अब बताओ। ऊपर वाले 1 मीटर, ऊपर वाले भी कर रहे हो, फिर आप देखो, हमें तो साइड स्क्वायर की एक ही लेंथ चाहिए थी ना, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती। मैं तो सिर्फ इसको कंक्लूड करा यहाँ पे, इस वाले को लेके चल गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैं इसको भी लेके चल सकता था, इस वाले को भी लेके चल सकता था। ये यहाँ से यहाँ तक 50 है, 1 मीटर यहाँ हो गया 51, 1 मीटर यहाँ हो गया 52। हमें तो एक ही साइड चाहिए थी स्क्वायर की ना। समझे नहीं समझे? बोलो यार, समझे कि नहीं समझे? ये ऐसा हो गया ना, ये यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया क्या? 52 हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ऐसे ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। नहीं समझे? ठीक है। हाँ, +1 ही किया, बस वही थोड़ा ध्यान में रखना था ना कि 1 मीटर वो हर जगह चल रहा है, उसके चारों ओर चल रहा है। कोई नहीं, आगे से कभी अब गलत नहीं करोगे, कभी आगे से गलत नहीं करोगे आप। ठीक है, चले आगे। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ बताओ, विराज पूछ रहे हो कुछ? जल्दी बताओ। क्या चीज? ये तो दे रखा था। पाथ का जो बोला था वो 1 मीटर चौड़ा, एक 1 मीटर चौड़ा बोल रखा था। एक एक स्क्वायर है, उसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ाई पे हम एक रास्ता बनाए। तो एक 1 मीटर हर जगह चल रहा है ना वो। और ये 50 मीटर तो अंदर वाले की साइड थी, उसके बाद एक 1 मीटर हर जगह चल रहा है। तो 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, 52। या आप ऊपर को लेके चलो, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, ऐसा लेके चल लो। ठीक है, क्लियर? हम्म। आया ना, समझ आ गया ना? ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझ। ये तो बहुत बेसिक अभी हमने लिया है, एक ही लेवल अभी हम ऊपर चले हैं। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर के आप कोई भी एक साइड निकालोगे तो चारों की चारों साइड निकल गई, है ना? इसे ये मत बोलना कि ऊपर वाले क्यों नहीं ऐड किए, हमें तो सिर्फ साइड चाहिए थी। चलो, और किसी को दिक्कत है पूछो भाई, और किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। और सब क्लियर है तो फिर हम आगे निकल रहे हैं। सब क्लियर है तो आगे चल रहे हैं, बताओ। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलो ट्राई करो, टूट पड़ो क्वेश्चन पे। कि वन साइड ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज 85 डेकामीटर। डेकामीटर, ध्यान रखना। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ 25 पैसे पर मीटर? अब यहाँ पे आपको थोड़ा यूनिट एंड मेजरमेंट का फंडा पता होना चाहिए। ठीक है, एक काम करूंगा मैं, या तो मैंने ना 6 क्लास वालों को करवाया आजकल यूनिट एंड मेजरमेंट, तो मैं वो वाले लेक्चर भी इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो उनको भी आप लोग फिर देख लेना, अगर वो जरूरी होंगे तो। अगर वो जरूरी होंगे तो ठीक है, अगर आपको लगेगा कि हाँ सर हमें भी वो करवा दो यूनिट एंड मेजरमेंट, तो लेक्चर में या तो यहाँ ऐड करवा दूंगा, यूनिट एंड मेजरमेंट वाले। वो भी आपको थोड़ा हेल्प करेगा। चलो फिलहाल के लिए आंसर निकालने का ट्राई करो। यहाँ पे ना थोड़ा ये आपको चेंज करना आना चाहिए। क्वेश्चन समझ गए? कि एक साइड है स्क्वायर की, ठीक है। वन साइड ऑफ स्क्वायर का 85 डेकामीटर। जो हमें साइड दे रखी है वो क्या दे रखी है? वो 85 डेकामीटर दे रखी है। शॉर्ट में इसे DAM लिखते हैं, ठीक है, डेकामीटर। ओके, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ 25 पैसे पर मीटर?
फेंसिंग का मतलब क्या होता है कि हमने उस स्क्वायर गार्डन के चारों तरफ क्या कर रहे एक बाड़ तार बाड़ टाइप के कर रहे, ठीक है, उसे फेंसिंग कह देते हैं। ठीक है। ठीक है। देखो मैं एक बार आपको बताया को डेकामीटर को उसमें चेंज करने के लिए क्या करते हैं। ठीक है। देखो सबसे आपको आपने कभी अगर यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा होगा, सबसे जो बड़ी यूनिट है नॉर्मल जब हम कैलकुलेट करते हैं, आई मीन जब हम मेजरमेंट पढ़ते हैं, किलो वाली आती है। किलो के नीचे क्या आता है, हेक्टो आता है। हेक्टो के नीचे क्या आता है, डेका आता है। डेका के नीचे क्या आता है, अगर हम लेंथ का पढ़ रहे हैं तो मीटर आता है। अगर हम उसका पढ़ रहे हैं कैपेसिटी का पढ़ रहे हैं तो लीटर आता है। अगर हम वेट का पढ़ रहे हैं तो ग्राम आता है ना। बाकी सब में सेम है। इनके नीचे फिर आता है क्या, डेका के नीचे मीटर वगैरह, लीटर, ग्राम, ग्राम के नीचे इनके नीचे आएगा डेसी। डेसी के नीचे आएगा फिर आपका सेंटी। इसके नीचे फिर आएगा आपका क्या, मिली। ठीक है। बाकी सब में कॉमन रहेगा किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर लीटर वाला है तो किलो, लीटर, हेक्टोमीटर ऐसे चलेगा। ग्राम वाला है तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है। जब भी हम ये बड़ी यूनिट है, ये सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी है। जब भी हम बड़ी से छोटी में आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी हम छोटी से बड़ी की तरफ जाते हैं हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड किससे करते हैं, यहाँ पे 10 से करते हैं। ठीक है। जब भी मीटर, लीटर, ग्राम है तो उसमें हम 10 से करते हैं। एरिया वगैरह, वॉल्यूम वगैरह वो हो तो उनमें हम 100 और 1000 से करते हैं। अगर कहीं पढ़ा हो, बाकी वो लेक्चर में ऐड करवा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हमें यहाँ पे बोला है कि 85 डेकामीटर है। अब यहाँ पे ये डेकामीटर है, यहाँ पे ये मीटर है, तो मुझे डेकामीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। डेकामीटर से मैं यहाँ पे मीटर में आ रहा हूँ तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 10 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा। 10 से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है। क्लियर है। ओके। अब निकालो, माइक्रो लेक्चर ऐड करवा दूंगा। 10 से ऐड करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब। ठीक है। 85 डेकामीटर है, हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया तो मैं इसको लिख सकता हूँ 85 इंटू 10, ये हो गया कितना, 850 डेकामीटर। 850 डेकामीटर हो गया। अब हमें बोला हमें इस पे फेंसिंग करनी है। फेंसिंग हम कहाँ करते हैं, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसके चारों तरफ मुझे क्या करनी है, इसके चारों तरफ मुझे क्या कर देनी है, बाढ़ कर लेनी है। ठीक है। इसके चारों तरफ मुझे ऐसे एक बाढ़ कर लेने, तार वार लगा लेने हैं इस तरीके से। तार वार लगा लेने हैं हमें इसके चारों ओर, इस तरीके से हमें यहाँ पे तार वार लगा लेने हैं। ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसके चारों ओर चल रहे हैं, चारों ओर चल रहे हैं तो वो क्या है, पेरीमीटर है। समझ पा रहे हो, वो क्या है, पेरीमीटर है। तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, पेरीमीटर निकाल लूंगा। तो सबको पता है फॉर्मूला क्या हो जाता है, 4 इंटू साइड, या साइड को 4 बार ही प्लस कर। तो 4 इंटू साइड कितनी है, 850 है। कितना हो जाएगा, 400, 420 का जीरो, वही 32, 33 हो जाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, 3400। क्या ये किस में हो जाएगा अब, एक सेकंड, अब ये मीटर हो गया, ये भी तो देख लो, बोला किसी ने। हाँ बोल रहे ना कि सर मीटर यूनिट हो गया ना, ये तो अब मीटर में आएगा। ये भी किस में आ गया, मीटर में आ गया। अब आपको बोला कि जब हम इसमें फंसिंग करते हैं उसकी जो कॉस्ट लगती है 25 पैसे पर मीटर लगती है। ठीक है। पर मीटर 25 पैसे। एक मीटर को फेंसिंग करने के लिए 25 पैसे लगते हैं। इतने मीटर को फेंसिंग करने के लिए कितने रुपए लगेंगे, तो हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। एक एक पैसे में, सॉरी, एक मीटर को 25 पैसे लगते हैं। इतने मीटर को करने में कितने पैसे लगेंगे, तो मैं क्या करूँगा 3400 इंटू मैं क्या कर दूंगा 25 कर लूंगा। जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 25 फोर 100 का जीरो, कैरी 10, 25 या 75, 10 कितना हो जाएगा, 85। आया था किसी का, आया था किसी का, 8500। और ये किस में आएगा, क्योंकि यहाँ पैसे में दे रखा है तो ये भी आ जाएगा आपका पैसे में। अगर आपको ये रुपये में कन्वर्ट करना है, अगर आपको ये रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 100 से डिवाइड कर लूंगा, क्योंकि एक रुपये में 100 पैसे होते हैं। 85,000 डिवाइडेड बाई 100 कर लूंगा, दो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगी, 850 रुपीज़। ऐसा भी आप कह सकते हो। ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, 850 रुपीज़ भी आपका यहाँ से आंसर हो सकता है। या तो ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, जो भी ऑप्शन में रहेगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में पता क्या है, डेकामीटर का फंडा डाल लिया, डेकामीटर का फंडा डाल लिया कंफ्यूज करने के लिए।
कंफ्यूज करने के लिए। डिवाइड नहीं होगा, क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। है? मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड नहीं होगा। कौन सा करना है डिवाइड? डिवाइड नहीं करना है। अच्छा, 3400 को करा 25 से डिवाइड, ऐसा बोल रहे हो? अरे सिंपल बोला है। 25 पैसे पर मीटर। 1 मीटर को करने में 25 पैसे लगते हैं, 1 मीटर को करने में 25 पैसे। 2 मीटर को करने के 25 25 50। 3 मीटर को करने में 25 25 25, तो मल्टीप्लाई तो करोगे ज्यादा के लिए। डिवाइड करोगे और कम नहीं होगा वो? है? अच्छा, पूछ रहे हो डिवाइड करोगे और कम नहीं होगा वो? ऐसी बात कर रहे हो? 1 मीटर को करने में 25 पैसे लगे। 2 मीटर को करने में कितना लगेगा? 2 × 25, 50 हो गया। ठीक है। हम्म। चलो हो गया, क्लियर है, आगे चलें। क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्लियर हो गया क्वेश्चन, चले आगे, सबको समझ आ गया? भाई ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, आप इनको हल्के में मत लेना, प्रैक्टिस करना इन्हीं क्वेश्चन की बार बार। ठीक है। चलो, आ गया डायगोनल। If the length of the diagonal AC of a square ABCD is 5.2 centimeter, then find the area of square। ये है स्क्वायर, है स्क्वायर, है ये स्क्वायर, स्क्वायर है। आपको बोला ABCD एक स्क्वायर है, ए बी सी डी स्क्वायर है। इस पे AC एक डायगोनल है। इस पे क्या है? ये AC इस पे क्या है? डायगोनल है। ठीक है। इसकी जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 5.2 सेंटीमीटर दे रखी है। अब बोला इसका एरिया निकालो। अब बोला इसका एरिया निकालो। यहाँ वो रिलेशन काम आएंगे, जो रिलेशन बता रखे हैं ना, यहाँ वो काम आएंगे। ठीक है। आप बोलोगे सर हमें तो यहाँ से क्या पूछा गया है कि एरिया निकालो। हमें यहाँ से क्या पूछा गया है कि एरिया निकालो। एरिया का फॉर्म तो साइड इंटू साइड होता है, साइड तो यहाँ दे नहीं रखी है। तो या तो आप एरिया और डायगोनल में क्या रिलेशन होता है, या तो सीधे सीधे वो आपको याद हो। वो अगर याद नहीं होगा, तो अगर हो सकता है आपको याद हो कि डायगोनल और साइड में क्या रिलेशन होता है, फिर आप वहां से साइड निकाल सकते हो। फिर आप वहां से साइड निकाल सकते हो। ठीक है। तो वो अब आप अपने हिसाब से करो, अब क्या आएगा बताओ। निकालो, 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 निकालो। देखो ये रिलेशन हमने पढ़े थे ना, इधर रिलेशन, रिलेशन है आपका डायगोनल एंड एरिया में D² अपॉन 2 होता है। डायगोनल एंड साइड में डायगोनल अपॉन √2 होता है। साइड इज इक्वल टू डायगोनल अपॉन √2, तो यहाँ तो √2 आ रहा है, फिर हमें वहाँ बहुत हौच पौच करना पड़ेगा। तो मैं सीधे डायगोनल एंड एरिया में जो रिलेशन है कि D² अपॉन 2, वो आप यूज कर लोगे। ठीक है, फिर आंसर आ जाए। देखो वो रिलेशन पता होगा, तुरंत आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एरिया इज इक्वल टू होता है D² अपॉन 2। ठीक है। एरिया इज इक्वल टू D², डायगोनल कितना है? 5.2, इसका हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एरिया इज इक्वल टू 5.2 का स्क्वायर कितना होगा? 52 का स्क्वायर कितना होगा? तो इसमें 2 डिजिट पॉइंट के लगा देना, 52 × 52 करोगे तो आपको कितना मिलेगा? अब नहीं कर पा रहे हो, अगर स्क्वायर नहीं निकाले तो, क्योंकि हमने इसे 2 से डिवाइड करना है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अपना सॉल्व करने के लिए। 5.2 × 5.2 डिवाइड बाई 2, 2 से किसी एक को कैंसिल करो, 52 है तो 26 हो जाएगा, 2.6 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई तो आपको यार वैसे भी करना है, मल्टीप्लाई तो हमें वैसे भी करना ही पड़ेगा। 2.6 × 5.2, आपका आंसर सही आंसर दे रहे हो, 13.52 आंसर आएगा। एरिया सेंटीमीटर में था वो वहाँ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है। या आप 52 का स्क्वायर भी निकाल सकते थे, 27.04 हो जाएगा फिर ना, 27.04, ऐसा भी आप इसको यहाँ से कर सकते थे। और आपने मल्टीप्लाई करा 27.04 डिवाइड बाई 2 आपने कर लिया। ये हो जाएगा कितना? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0.25 जा 10 एंड 2 2 जा 4। यहाँ से भी आंसर सेम आएगा डिवाइड करोगे तो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से जा सकते हो। 13.52 आपका आंसर आएगा, तो यहाँ ये रिलेशन काम आएगा, इसलिए आपको रिलेशन करवाया। ठीक है। हाँ, अभी भी किया था 52 × 52। चलो, हो गया। कोई दिक्कत आई किसी को?
पहले ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। नहीं, उतना डीप नहीं जाना, तो ट्रायंगल का भी कैसे निकालोगे? कुछ तो दे ही नहीं रखा है ना, दिक्कत वही है। कैसे निकालोगे ट्रायंगल का एरिया? अगर आपने इसे ए बी सी ट्रायंगल मान लिया, सिर्फ हाइपोटेनस पता है, साइड का कुछ अता पता नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हो यहाँ से भाई। ठीक है, या आपको वो जो रिलेशन है वो रूल यूज करना ही पड़ेगा। या तो आप वो वाला कर लो कि वो था क्या, डायगोनल का, डायगोनल अपॉन रूट टू। ठीक है, डायगोनल अपॉन रूट टू जो साइड और डायगोनल में था। यहाँ से भी आपको फिर इसका रैशनलाइजेशन वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा तो वही है। यहाँ पे तो यार ये तो पता होना ही चाहिए। हाँ, रिलेशन सिर्फ स्क्वायर के लिए है, उसी से पूछे जाते हैं, सिर्फ स्क्वायर के लिए। फिर नहीं हो पाएगा ना क्वेश्चन, कैसे करोगे आप लोग ही बताओ, कैसे करोगे? तो डायगोनल हमें पता है, तो जो रिलेशन, एक ना एक रिलेशन तो यार पता होना ही चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा ना यहाँ पे। अगर भूल गए तो फिर तो यार दिक्कत ही होगी। एक ना एक तो कर ही लेना यार, जो ये एक वाला है, डायगोनल साइड डी अपॉन रूट टू है, और क्या डी स्क्वायर अपॉन टू है, वो तो पता ही होना चाहिए। तो ये तो देख लें, अपने हिसाब से लर्न कर लो इसको जरा। ठीक है, चले। और क्या, और कुछ कर सकते हो? और किसी हिसाब से हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना, क्योंकि सिर्फ डायगोनल दे रखा है, और तो कुछ कर नहीं सकते जब तक वो पता ना हो, है ना। ये 5.2 है, ये वाला भी 5.2 होगा, फिर कर सकते हो कुछ। ये फिर 5.2 होगा। अच्छा, कर सकते हो यार, वैसे कर सकते हो, निकाल सकते हो, लेकिन ये वाली साइड नहीं हमें पता, ये वाली साइड भी नहीं पता ना। मैं तो ये 5.2 होगा, ये भी आपका 5.2 हो गया, तो ये आपका कैसा बन गया? आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। लेकिन इसमें हमें बेस नहीं दे रखा है, ये वाली साइड हमें नहीं पता होगी, तब भी नहीं कर पाएंगे, तो उसी से करना पड़ेगा। कुछ नहीं हो रहा है ना, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है ना, कुछ नहीं मिल रहा है दोस्त, करना ही पड़ेगा वो, करना ही पड़ेगा वो। वो तो करना ही पड़ेगा यार, उसका कोई और अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलो चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एरिया ऑफ a square is 16 centimeter. Find the area of the square joining the midpoints of the sides. कर सकते हो इसको? एक स्क्वायर का एरिया 16 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। इसको पहले समझना पड़ेगा। ये है स्क्वायर, ये है क्या, स्क्वायर। ठीक है, ये है स्क्वायर। इसमें बोला है एक स्क्वायर है, इसका एरिया है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है जो ज्वाइन कर रहा होगा इस स्क्वायर के, इस स्क्वायर के मिड पॉइंट को। ठीक है, स्क्वायर के साइड के मिड पॉइंट को, और हमेशा स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे, ये इसके मिड पॉइंट है ना, समझ रहे हो, ये क्या है, ये इनके मिड पॉइंट है, ये क्या है, इनके मिड पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं इसको
ठीक है, तो हमने क्या बोला, एक स्क्वायर है, उसका एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का, जो कि ज्वाइन कर रहा होगा इस पहले वाले स्क्वायर के साइड के मिड पॉइंट को। मिड पॉइंट मतलब बीच वाला पॉइंट। ये इसकी साइड थी, इसका मिड पॉइंट ये हो गया। ये इसकी साइड थी, इसका मिड पॉइंट ये हो गया। इसकी साइड थी, इसका मिड पॉइंट ये हो गया। इसकी साइड थी, इसका मिड पॉइंट ये हो गया। इसे हमने थोड़ा ऐसे और घुमाना था। आप समझ गए मिड पॉइंट क्या है? इतना तो समझ रहे होंगे सब ना? ठीक है। अब मुझे बाहर वाले का जो स्क्वायर दे रखा है, बाहर वाले का मुझे जो स्क्वायर दे रखा है, वो कितना दे रखा है? बाहर वाले स्क्वायर का जो मुझे एरिया दे रखा है, वो दे रखा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे करोगे आप बताओ? कैसे करोगे? अब इसमें आपको बहुत खतरनाक दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें आपको बहुत खतरनाक दिमाग लगाना पड़ेगा। लगा सकते हो दिमाग? बताओ। दिमाग लगा सकते हो क्या? इस वाले में डायग्राम नहीं होगा, क्योंकि इससे आपको अंडरस्टूड है कि ये आप समझ जाओगे कि स्क्वायर के अंदर ही तो मिलाओगे, है ना? बाहर से तो मिलाओगे नहीं, बाहर से तो आप स्क्वायर फॉर्म नहीं कर सकते, अंदर ही से मिलाओगे, है ना? करो, ट्राई करो। निकालो। डायगोनल वगैरह का, हाँ डायगोनल का फंडा होगा इसमें। देख लो, एरिया है तो मैं यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहाँ से मैं साइड निकाल दूंगा, वहाँ रूट लग जाएगा तो साइड हमें मिल जाएगी कितनी? 4 सेंटीमीटर। अब मैंने डायरेक्ट कर लिया। ये इधर 4 सेंटीमीटर है, ये इधर 4 है, ये इधर 4 है, ये इधर 4 है। क्यों पता है इसका क्या है? ध्यान से देखना। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जो ये है इसका, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अब ये थोड़ी सही नहीं बना, इसको थोड़ी इधर बनना चाहिए था, बट समझ जाना। ये सीधी लाइन होगी, सीधी दिख नहीं रही है, वो दिक्कत तो नहीं होगी? समझ पा रहे हो तुम लोग यार? ये होगा ऐसा, ऐसा होना चाहिए इसको। चलो ठीक है। अब यहाँ मिला लेता हूँ मैं इस लाइन को, ठीक है, अब सही है। कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये इस अंदर वाले का क्या बन गया, ध्यान से देखो, ये इस अंदर वाले स्क्वायर का क्या बन गया? डायगोनल बन गया। समझ रहे हो? डायगोनल बन गया 4। बस अब आप वहां से इजीली निकाल सकते हो। अब आप वहां से क्या कर सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये लाइन 4 है तो ये वाला इसके पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल लाइन है, तो ये सारी इक्वल होंगी, इक्वल होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके, वो इसके इक्वल है। बारिश आ गई। बढ़िया, मस्त बारिश आने लगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है? अब आपको पता है कि सर अगर ये 4 है, हम अपना वही लेते हुए चलेंगे कि सर एरिया और डायगोनल में क्या रिलेशन था। एरिया और डायगोनल में क्या क्या रिलेशन था? एरिया इज इक्वल टू क्या था? एरिया इज इक्वल टू क्या था? डी स्क्वायर अपॉन 2 था। डी स्क्वायर अपॉन 2 था। इसको आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, डी स्क्वायर 2 वहाँ एरिया के साथ, क्या, एक सेकंड यार, एरिया निकालना, ठीक है ठीक है, एरिया ही तो मुझे निकालना है उसका, तो सीधे यही तो करूंगा मैं। एरिया इज इक्वल टू डी स्क्वायर, डी वहाँ पे क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर, एंड यहाँ से एरिया इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16/2। एरिया क्या निकल गया, 2 8 16, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। क्लियर है? ऐसे निकालना था। ठीक है, बोलो। क्लियर है? क्या बोल रहे हो, आपके लाइट है क्या? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। वो इंपॉर्टेंट है रिलेशन, स्क्वायर में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ, बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मजा आ गया सबको? कैसे क्वेश्चन करना है? मजा आ गया? प्रिपरेशन बढ़िया करते रहो यार, सब कुछ आपके सामने है। देखो मैथ आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही ली है। हाँ लाइट है अभी, लाइट तो है। बाकी इन्वर्टर तो है ना, वो तो चला लेता है।
लेकिन कभी जब पूरे दिन से नहीं रहती है लाइट, तो फिर मुझे आके लाइट बंद करनी, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा रहती है ना जली हुई, इनसे गर्मी भी होती है बहुत ज़्यादा। लाइट बंद करूँगा तो देखो क्या हो जाएगा। बोर्ड तो दिखेगा लेकिन मैं गायब हो जाऊँगा। ठीक है? हाँ, बताओ जितिन कहाँ पे समझ नहीं आया? जिसको समझ नहीं आया पूछ लो भाई, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, छोटे-मोटे कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप क्वाड्रेटर को अच्छे से समझ लें। लाइट से चलता है बोर्ड तो। नेक्स्ट चले? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले? ओके। इसके बाद रेक्टेंगल के क्वेश्चन शुरू होंगे। रेक्टेंगल के क्वेश्चन शुरू होंगे। हाँ, वैसा भी कर सकते हैं, थोड़ा रोक के साइंस भी कर सकते हैं, उससे मैथ आपका रिवाइज हो जाएगा, है ना? बट मैं ये सोच रहा था एक बार जैसे मैथ हो जाएगा ना, तो फिर साइड से ना मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देना चाह रहा था, मैथ मैथ वाले। तो देखते हैं जैसा भी होता है, वो भी करना होगा वो कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो छोटे-मोटे क्वेश्चन 2-4 और निपटा लेते हैं, ओके? रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, सबको दिख ही गया होगा कि सर फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 4.5 सेंटीमीटर। अगर फॉर्मूला नहीं पता, 8 को 2 बारी प्लस कर लो, इसको 2 बारी प्लस कर लो, दोनों को प्लस कर लो, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है। ये रेक्टेंगल है, इसमें आपको बोला गया है कि ये 8 सेंटीमीटर है। आपको बोला गया है आपको बोला गया है कि वो क्या है, वो 8 सेंटीमीटर है, एंड आपको बोला गया है ये 4.5 है। तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 4.5 हो जाएगा, ठीक है? बाकी फॉर्मूला तो यार आप लोगों को आई एम श्योर पता ही है सबको, ठीक है? कि फॉर्मूला होता है पेरीमीटर के एरिया का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू एल कितना है, 8 है, प्लस वो कितना 4.5 है। डेसिमल का करना सर सबको आता होगा, ठीक है? ये हो जाएगा कितना 12.5, ऐसे हो जाएगा, ठीक है? फिर आपने इसे मल्टीप्लाई करा 2 5 10 का जो कैरी 1, ठीक है? तो आंसर क्या आ जाएगा 25 मीट सेंटीमीटर आएगा, मीटर क्यों आएगा? ऊपर भी तो देख लो यार, वो सेंटीमीटर में है तो ये भी तो सेंटीमीटर में ही आएगा। मीटर क्यों आंसर दे रहे हो? ठीक है, हो गया। 36 आंसर आ रहा है ना? है, किसी का 15.0 आंसर आ रहा है। क्या अब मैं क्या बताऊं, क्या करूं, क्या करूं? कोई बोल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हे भगवान। हम्म गलती से एरिया फाइंड कर दिया। अब हमारे एरिया में मत दिखना, ठीक है? चलो, बढ़िया। नेक्स्ट एक छुटका मुटका क्वेश्चन है। कहाँ तक करेंगे आज? 9 फैमिली ये भी ठीक है। यहाँ से होंगे नए कॉन्सेप्ट शुरू, यहाँ से देखो रेक्टाइल के बहुत जबरदस्त वाले कॉन्सेप्ट शुरू होंगे, ठीक है? ये मैंने पहले से तैयार रखे हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ a rectangle of length 7.5 सेंटीमीटर ब्रेथ सेंटीमीटर? हाँ सॉरी, अभी एरिया वाला है ना। भाई साफ साफ लिखा है फाइंड पेरीमीटर। एरिया कहाँ से लग रहा है? बट कोई नहीं, हो जाता है कभी कभार, अभी तक हम एरिया वगैरह फाइंड कर रहे थे, हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में तो नहीं करोगे खैर ऐसा, क्योंकि एग्जाम में आपको बिल्कुल फोकस रहते हो। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या निकालोगे, पेरीमीटर? चलो, एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, इसीलिए देखो मैं हमेशा जब भी स्टार्टिंग करवाता हूँ ना, तो बिल्कुल बेसिक से करवाता हूँ, क्योंकि उससे ना एक हमारा पैटर्न बन जाता है, एक फ्लो बन जाता है। एंड डायरेक्ट हाई लेवल वाले करेंगे तो दिक्कत हो जाती है। यहाँ से आपका फ्लो बन जाता है, छोटी छोटी चीज़ का आप कैलकुलेशन के लिए हैबिट बन जाती है, आगे फिर हो जाता है। और नहीं तो फिर ऐसी गलत कर लेते हो, पूछा पेरीमीटर क्या है, फाइंड एरिया कर रहे हो, ठीक है? फाइंड एरिया का कर रहे हो, है ना? निकालो।
एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड होंगे, है ना? सिर्फ इतना नहीं पूछा जाएगा। बड़े क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? उसमें ये मत पूछो कि अच्छा इमेजिन करो, बताता हूँ। अभी आप बोलो काश एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होते। ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ रखे हैं, जब आप फिफ्थ में रहे होंगे, सिक्स्थ में रहे होंगे, सेवन्थ में रहे होंगे ना, सिक्स तक तो आए होंगे, है ना? लेकिन वहां हमें ये क्वेश्चन भी टफ लगा होगा, है ना? तो वो अपने टाइम टाइम की बात है, ठीक है? इज इक्वल टू 7.5 इंटू, देखो आप सोचते होंगे ना, जब कोई छोटा बच्चा आपके सामने नॉर्मल प्लस नहीं कर पाता होगा, आपका लगता होगा क्या यार, ऐसे क्वेश्चन हम पे होते तो हम तो इजिली कर लेते, है ना? ठीक है। आए होंगे यार, नए आए होंगे, नए आए थे, फिर क्या ही कर सकते हो, वापस करोगे। 7.5 इंटू सिक्स, मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 33, 6 and 42 3 45 पॉइंट, बस आंसर आ गया 45। एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसकी यूनिट आएगी। स्कूल में यूनिट बहुत जरूरी है, एग्जाम में तो खैर नहीं है, स्कूल में बहुत जरूरी है यूनिट, ठीक है? स्कूल में नहीं करोगे नंबर काट देते हैं, नंबर काट देते हैं, ठीक है? एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, ये मार्स वाला है क्या, है ना? क्या चला था वो बीच में जहाँ से अच्छा, कि ये पबजी वाला है क्या, वो जो मीम चला था ना बीच में, ठीक है? हम प्रैक्टिस करते रहो, वीडियोस वगैरह जितना भी देखो तो रिवीजन आपका ही होगा, है ना? 5 कहाँ गया, कौन सा 5, कौन सा 5 यार? अच्छा, अरे वाह। है तो ये यार, मैंने नहीं लिखा उसका ये मतलब थोड़ा है कि वो नहीं होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है यार कि छूट गया होगा। तुम इस पे इतना परेशान हो गए कि सर 5 कहाँ चला गया, वो तो अंडरस्टूड है कि लिखना भूल ही होंगे, आंसर तो 45 ही होगा, चाहे मैं लिखूं ना लिखूं उसने तो वही रहना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लो, थोड़ा एक लेवल मैंने बढ़ा दिया। इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये होता है स्मार्ट बोर्ड का मजा, है ना? तुरंत रेक्टेंगल बन गया, ठीक है? एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है? उसमें क्या बोला गया है, इसका एरिया दे रखा है 952 मीटर, रेक्टेंगल की बात हो रही है। देखो आपको क्या पता चल गया, रेक्टेंगुलर लिखा है तो आप समझ जाओगे रेक्टेंगल के एरिया का फंडा चलना है। एरिया हमें यहाँ पे दे रखा है 952 मीटर स्क्वायर, एंड इसकी ब्रेथ हमें दे रखी है, एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क इज 28, इसकी ब्रेथ दे रखी है, ये 28 मीटर है, ऑब्वियसली ये भी 28 मीटर हो जाएगा, ठीक है? देन फाइंड लेंथ ऑफ द पार्क, हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे बताओ अब जरा, इसके में लेंथ फाइंड करनी है, ट्राई करो। कुछ भी नहीं है यार, इतना इजी तो है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है सर, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ये हमें दे रखा है कितना, 952। लेंथ मुझे फाइंड करनी है, ब्रेथ मुझे दे रखा है कि 28 मीटर है, और एरिया तो ये है ही, फॉर्मूला हमने इक्वेशन बना ली, एल इज इक्वल टू हो जाएगा 952 डिवाइडेड बाई 28। अपने हिसाब से अगर डिवाइड करना नहीं आ रहा, एक बार इसे 2 से कट कर लो, ठीक है? क्योंकि 14 मिल जाएगा, डिवाइड कर लोगे फिर, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 डिवाइड बाई 214, 14 से हो जाएगा 14 3 जा 42, एंड वहाँ पे कितना बच गया, 56, 14 4 जा 56 सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर में था ना, ये भी आपका मीटर में आएगा, 34 मीटर आंसर होगा। इजी पीजी था, है ना? कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। बस वही चीज़ जब बिल्कुल केयरफुली करते हैं तो सारी चीज़ें आसान लगती हैं। हाँ जितिन, पूछ रहे हो कुछ? किसी का 32 भी आ रहा, अब मत बोलना मिस प्रिंट हुआ, बट मिस टाइप ही हुआ, है ना? मिस टाइप ही हुआ था। जितिन पूछ रहे हो कुछ, हैंड रेज है आपका? अच्छा ऐसे कर लिया था। किसी का 29 वाले भी हैं, अरे भाई। हाँ कौन है ये, 29 वाले भी हैं, 34 तो सही आंसर है, ठीक है? क्लियर हो गया। बस बाकी हम इसमें और क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे तो इस लेवल के आएंगे, इनको हमने करना है। आपने भी पढ़े होंगे ऐसे क्वेश्चन, ये रेक्टेंगल है और मुझे इसका एरिया निकालना है, जो ये व्हाइट पट्टी मैंने यहाँ बना रखी है, इसका एरिया हमें यहाँ पे निकालना होता है। फिर दूसरे कंडीशन में इसका आएगा, इसका ये स्क्वायर है, इसके बाहर एक क्या है, रास्ता है, तो इसका हमें एरिया निकालना होता है, ठीक है? एरिया ऑफ इनर पाथ, इसका हमें एरिया निकालना होता है, तो वो सारी चीज़ें हम समझेंगे
जैसा भी होगा वो देखते जाएंगे, ठीक है। ओके, बस वो है कि प्रैक्टिस अपनी दबा के करते रहो, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, और रिवीजन जितना हो सके उतना आपको करना है भाई। रिवीजन करोगे आपको बहुत आसान लगेगा, नहीं तो आपने इतनी मेहनत करी है तो वो मेहनत फिर आपको फिर से करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी आप और चीज़ें भी, टेस्ट वगैरह भी अपने देखते रहो, इंग्लिश वगैरह को भी रिवाइज करते रहो, इंटेलिजेंस को भी रिवाइज करते रहो। 2-3 लेक्चर इंटेलिजेंस में बचे हैं तो फिर आपको भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर तुरंत तुरंत अभी प्रॉपर टाइम है आपके पास, ठीक है। अभी आप अपना स्कूल का भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, और लास्ट के 3-4 महीने आपकी मस्त 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 प्रैक्टिस वगैरह चलती होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत बढ़िया तरीके से हम कर चुके होंगे, एक एक क्वेश्चन हम उसका देख चुके होंगे कि क्वेश्चन कहीं से भी आए प्रीवियस से वो तो इजीली हो जाए। फिर आपको एक पैटर्न खुद ही आपको पता चल जाएगा कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं, ठीक है। अभी जो जैसे आपके टेस्ट वगैरह है ना, तो टेस्ट वगैरह में आपको बहुत इधर उधर के क्वेश्चन नजर आते होंगे। फिर आप बिल्कुल डिटेक्ट कर लोगे कि मुझे कौन सा क्वेश्चन इनमें से बिल्कुल छोड़ देना है और कौन से क्वेश्चन पे ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, हो जाएगा, मैथ का भी देखते हैं, मैथ का एक दिन आराम करा दो, है ना। वो भी सही बात है, लेकिन यार मेन तो मैथ का ही है यार, है ना। क्योंकि इसमें प्रैक्टिस लगती है, कोई भी चीज़ इसमें हम वो नहीं कर सकते। और चीज़ तो एक बारी के लिए ऐसा है ना कि अगर कुछ भी नहीं हुआ, 1% की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ चलो हमने आपको दे दी कि हाँ भाई चलो इसको याद कर लो। अब मैथ में मैं इसको क्या भेजूँ आपको कि याद करो, बताओ, है ना? तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, हाँ, जो कर रहा है तो वो कर लो, जो पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ लो। फिर आपका एसएसटी वाला भी हो जाएगा, एसएसटी में अभी काफ़ी सारा है हम लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से करेंगे, मस्त होकर के अपनी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, चलो रिवीजन करो बढ़िया, जितना हो सके अपना रिवीजन करते रहो, वीडियो वीडियो बोल रहा हूँ मैं। जो भी आपको नोट्स वगैरह उनको अच्छे से रिवाइज वगैरह करते रहो, कोई दिक्कत होगी तो बता देना। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइस। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।